Hello students, कैसे हैं? Hope you all are fine. So students, today we are going to start our chapter Physical and Chemical Changes. Physical and chemical changes. This will be our topic or the chapter. This is our 7th chapter of science. Okay. So first we will discuss what are physical, then we will discuss what are the chemical changes. Okay. Physical changes. As you know, it is showing from its name the physical changes. What are the physical changes? Physical changes are those changes which occurs in the physical state of any matter. किसी भी मैटर या कंपोनेंट या सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट्स के अंदर जो चेंज होते हैं वो फिजिकल चेंज कहलाते हैं. व्हाट आर द फिजिकल मींस शेप, साइज. ओके, इट मींस किसी भी सब्सटेंस की जो फिजिकल में या शेप में या साइज में जो चेंज होगा वो उसका फिजिकल चेंज कहलाएगा. फॉर एग्जांपल, suppose this is our balloon, okay, and this is in normal stage. If we inflate it, then what will happen? It will change its shape. Okay, now what is the change? It increases in its size. जो अब चेंज हुआ है वो क्या हुआ है कि इसकी जो साइज है, इसकी जो शेप है उसमें इंक्रीज हो गया. इट मींस दिस इज द फिजिकल स्टेट. इफ वी रिलीज इट और हम इसमें से एयर निकाल देते हैं, देन इट विल गेट इट्स नॉर्मल साइज और द इनिशियल साइज. इट मींस जो चेंज किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट के अंदर होता है तो उसको क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज कहते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल, इफ वी टेक द क्यूब ऑफ आइस, okay, then when it melts it becomes water, but before freezing what was it? It was also the water. ये जमने से पहले क्या था? वाटर था, लेकिन इसको मेल्ट किया तो भी क्या बन गया? वाटर बन गया. इट मींस जो आइस थी उसकी शेप चेंज होगी और जो इनिशियल स्टेज थी वो वाटर की कन्वर्ट हो गई है. ठीक है, तो ये क्या है? इसका फिजिकल स्टेट के अंदर चेंजमेंट है. इट मींस दिस इज द फिजिकल चेंज. ओके, one more example is there कि take a paper, कोई भी पेपर ले लीजिए. ओके, turn it into parts, इसको दो पार्ट्स में फाड़ दीजिए. what will happen? it will becomes two pieces. इसके दो पीस बन जाएंगे, बट क्या रहेगा? ये पेपर ही रहेगा ना, बट it will remains the paper. ये पेपर ही रहेगा. इसका चाहे टू पार्ट्स करें या फोर पार्ट्स करें, what will be the change? The change will be only in the shape of the paper. Okay, but the property will be the same, or we can say that paper will be the paper. इसमें और कोई change नहीं होगा. ठीक है, so these are the physical changes. और यहाँ से हमें क्या conclusion निकला? From here we can conclude that the physical change is the reversible change. Physical change क्या है? Reversible. It means it can be reverted. For example, ice. Okay, this is the cube of ice. Before freezing it, it was water. After melting it, it will be also the water. और फिर उसको फ्रीज करेंगे तो देन वो क्या बन जाएगा? आइस क्यूब बन जाएगा. ओके, सो इसको हम रिवर्स कर सकते हैं. आइस से वाटर बना सकते हैं एंड वाटर से आइस बना सकते हैं. इट मीन्स दिस इज द रिवर्सिबल चेंज. ओके, सो what is the physical change? The change which occurs only in the shape and size or any physical property of any matter, that is the physical change. Clear? And it is the reversible change. Is that clear? Next is chemical change. What is chemical change? What is the chemical change? A chemical change is a change in which a new substance is formed. इसके अंदर क्या होता है? एक न्यू सब्सटेंस बनता है. क्या बनता है? एक नया सब्सटेंस बनता है. When two
substance come in contact and there a new substance is formed, then there will be the chemical change. Okay, for example, if we take the cooking of food, फूड को जब हम कुक करते हैं, कोई भी फूड हम बनाते हैं, तो उससे पहले उसका रॉ मटेरियल होता है. ओके, ये सब मिलके क्या बनाता है? फूड बनाता है. क्या हम इस फूड को, कैन वी रिवर्ट इट? फूड से हम ये रॉ मटेरियल दोबारा ले सकते हैं? इट इज पॉसिबल और नॉट? इट इज नॉट पॉसिबल. सो इट इज इरिवर्सिबल. इट इज इरिवर्सिबल चेंज. ओके, ये सभी रॉ मटेरियल्स मिलके क्या बनाएंगे? स्पाइसेस हैं, वाटर एंड वेजिटेबल्स, इन सभी को मिला के हम फूड बनाते हैं. बट फ्रॉम फूड वी कैन नॉट गेट द रॉ मटेरियल बैक. फूड से हम इस रॉ मटेरियल को दोबारा से वापस नहीं पा सकते हैं. इसलिए ये कौन सा चेंज है? इरिवर्सिबल चेंज है. द केमिकल चेंजेस आर द इरिवर्सिबल चेंजेस. मींस केमिकल चेंज को हम दोबारा से रिवर्ट नहीं कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ फिजिकल चेंज इट कैन बी रिवर्स्ड. इसको हम रिवर्स कर सकते हैं. ओके, सम मोर एग्जांपल्स कैन बी हियर. यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हम देखें. टेक द मिल्क. और वी कैन कन्वर्ट इट इनटू कर्ड. मिल्क से हम क्या बना सकते हैं? कर्ड बना सकते हैं. बट फ्रॉम कर्ड वी कैन नॉट गेट द मिल्क बैक अगेन. लेकिन कर्ड से हम मिल्क दोबारा से नहीं ले सकते हैं. ओके, हमें दोबारा से मिल्क नहीं मिल सकता है. सो इट इज अ इरिवर्सिबल चेंज और इट इज अ केमिकल चेंज. ओके, सो what is chemical change? A chemical change is the change in which a new substance is formed. When two substances comes in contact and a new substance is formed, then it will be the chemical change. Okay, is it clear? What are the properties of chemical change or what are the changes in chemical change? कि chemical change होता है तब क्या क्या change हो सकते हैं? तो first is change in color. color के अंदर change हो जाता है. For example, if we heat the white crystal of lead nitrate, लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं, देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड. प्लस लेड मोनोक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस्ड हियर. ओके, जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो उसमें से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस लेड मोनोक्साइड फॉर्म होता है. ये येलो कलर की गैस इवॉल्व होती है और एक येलो कलर का सब्सटेंस होता है जो लेड मोनोक्साइड होता है, वो इसमें प्रोड्यूस होता है. साथ में जो ऑक्सीजन गैस होती है वो भी इसमें प्रोड्यूस होती है. नेक्स्ट इज एनर्जी अब्जॉर्प्शन and released. एनर्जी इसमें या तो ऑब्जर्व होगी या रिलीज होगी. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी हीट कार्बन प्लस सल्फर, देन व्हाट हैपेंस? कार्बन डाइसल्फाइड जब कार्बन और सल्फर को हीट किया जाता है तो इसके अंदर कार्बन डाइसल्फाइड फॉर्म होता है और इसके अंदर जो गैस होती है, एनर्जी होती है, वो रिलीज होती है. जिसमें हम इसको गर्म करते हैं, इट मींस वो वेसल्स क्या हो जाएगा? हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा. ओके, इट शोज दैट एनर्जी इज रिलीज इन दिस प्रोसेस आल्सो. नेक्स्ट इज प्रोड्यूसिंग अ साउंड. प्रोडक्शन ऑफ साउंड. जब भी केमिकल चेंज होता है तो उसके अंदर साउंड प्रोड्यूस भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, when we burst crackers, जब हम फायर क्रैकर्स को ब्रस्ट करते हैं तो इट ब्रस्ट विद एक्सप्लोजन. ओके, जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो उसके अंदर क्या होता है? साउंड भी प्रोड्यूस हो सकती है. इट मीन्स जब हम फायर क्रैकर्स को
क्रैक करते हैं तो उसके अंदर एक्सप्लोजन होता है और एक साउंड प्रोड्यूस होती है. व्हाट इज दिस? दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज. और इसमें क्या होता है? लाइट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड. लाइट भी इसके अंदर प्रोड्यूस होती है. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज इन विच लाइट, साउंड एंड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड. ओके, one more example we can say evolution of gas. evolution of gas. जब भी केमिकल चेंज होता है तो उसके अंदर गैस इवॉल्व होती है. फॉर दिस पर्पज वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जब जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ वार्म किया जाता है, इट फॉर्म्स द जिंक क्लोराइड. इसके अंदर जिंक क्लोराइड बनता है एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड. तो उसके अंदर क्या होगी? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी. इट मींस दिस इज आल्सो द चेंज व्हिच अकर्स इन द केमिकल चेंज. ओके, so these are some changes, or one more change can be there, that is the smell. Production of smell. When for example stale food, rotten eggs, agar if we smell this, then there is a very bad smell from these two. जब हमारा फूड बनकर तैयार होता है तो उसके अंदर कुछ अलग स्मेल होती है, बट जब ये स्टेल हो जाता है, खराब हो जाता है, तो इसके अंदर बहुत ही गंदी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है. दिस इज ऑल्सो द साइन ऑफ अ केमिकल चेंज. फ्रॉम लाइक दिस द rotten eggs also an example of chemical change in which smell is produced. It also produces a very bad smell. Okay, so these are the changes which occurs during the chemical change. Okay, hope you will like this video and you will share and subscribe our channel also.